जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम क्या चाहते, 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 हम क्या चाहते। शुक्रिया। काबिल इज्जत जनाब सरपंच साहब, जो अभी अभी हमारे बुजुर्ग जो यहाँ से अपनी स्पीच को कंप्लीट करके चले गए, लेखराज सुंदरम जी, हमारे एक्स सरपंच सोमचंद जी, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि हमारा आज का एक ही मकसद है, वो है किसान की आवाज को उठाना और केसीसी माफ करवाना, ठीक है। लेकिन हमने 4-5 दिन से हमने एक एसडीएम कार्यालय के अंदर एक मेमोरेंडम पेश किया था एसडीएम साहब के समक्ष, लेकिन हमने फिर एक सोशल मीडिया के जरिए लोगों को, जितने के भी बनी के लोग हैं, उनको एक मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी लोग बाहर नहीं निकले। हमें तब तक हक नहीं मिलेगा जब तक हम अपनी आवाज खुद नहीं उठाएंगे। हमें अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आज किसी की जमीन महफूज नहीं है, आज किसी का घर महफूज नहीं है। जो कुदरती जो आपदा आई, इस आपदा ने किसी का बाप छीन लिया, किसी मां का बेटा छीन लिया, तो उनको अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला। हमारे बनी क्षेत्र के अंदर जितनी भी जमीनें थी वो सब की सब बही गई, मक्की की फसल तबाह हो गई, आलू की फसल तबाह हो गई, हमारी राजमा तबाह हो गई। हम चाहते हैं कि जितने भी किसान भाई हैं उनको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और हक की लड़ाई जो है लड़नी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि लैंड डेवलपमेंट के तहत जो है इन स्कीमों को रखा जाए, जो पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं वो लैंड डेवलपमेंट के हिसाब से रखा जाए, ताकि जितनी भी जमीनें लोगों की गई है उनको जो है वो काम करवाएं, ताकि फिर से वो जमीन को हल लगाने के लायक बन जाए। आज हर इंसान परेशान है, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं दिखाता है, डरता है। और डरते क्यों? कब तक डरोगे? डरोगे ना तो कुचले जाओगे। ये आज बोल दिया है। आना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। जब तक अपनी बात नहीं रखोगे आपको कोई नहीं मानेगा। जिस दिन आप अपने आप को समझोगे ना कि मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ, दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, ये मैं वादा करता हूँ। लेकिन हमारे बनी के लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं, इनको डराया जाता है कि अगर आप बोलोगे पता नहीं क्या होगा। आप टैक्स की देते हो, टैक्स देते हो, एक काफी भी खरीदते हो ना, उसका भी आप टैक्स देते हो। तो आप डर किस चीज का? ये हमारा पैसा है, ये आपका पैसा, ये सबका पैसा है। मैं एमएलए विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह से भी ये गुजारिश करता हूं कि टीमें बना करके हर गांव के अंदर भेजें, जिनके मकान का नुकसान हुआ है, जिनकी जमीन का नुकसान हुआ है, उनकी एक लिस्ट तैयार करें और लिस्ट तैयार करने के बाद उनको जो है प्रॉपर तरीके से, खास करके बनी के लिए एक फंड जो है यहाँ के लिए मंगवाएं, ताकि बनी की जो गरीब जनता है उनको जीवन में थोड़ी सी राहत मिले। बड़ा अफसोस होता है जब हम किसी को मैसेज देते हैं कि हमने जो अपनी बात जो गवर्नमेंट तक पहुंचाई, गवर्नमेंट को सपना नहीं पड़ेगा। हम पूरे देश जो गवर्नमेंट तक मतलब यही बोलेंगे कि गवर्नमेंट ही काम नहीं कर रही है। कुछ काम हमें भी करना पड़ेगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा, गवर्नमेंट तक पहुंचाना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट तक हमारी आवाज पहुंचेगी और उनको मजबूरन काम करना पड़ेगा और हम मजबूर करेंगे, ये बात है आपसे। तो हम जो है एक यहाँ से जो एक रैली निकालेंगे, रैली की शक्ल में बाजार होके फिर एसडीएम ऑफिस में जाएंगे एसडीएम साहब के पास और अपना मेमोरेंडम उनको सौंपेंगे। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ फिर से आप लोगों से एक गुजारिश करता हूँ कि बाहर निकले, घरों से बाहर निकले, अपनी आवाज उठाइए। जब अपनी आवाज उठाओगे तो लोग तुम्हारे पीछे चलना शुरू कर देंगे। जब तक आप बोलोगे नहीं तो लोग कहेंगे ये गुंगे बहरे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। एसडीएम साहब को हमने मेमोरेंडम पेश किया था। एसडीएम साहब ने हमारे मेमोरेंडम को बिल्कुल गौर से पढ़ा था और उन्होंने पूरा ध्यान दिया था
और हमें ये आश्वासन दिया था कि अगर आप लोग इकट्ठे होकर दोबारा यहाँ पे आएंगे तो हम आपकी रिपोर्ट हायर अथॉरिटी को प्रायोरिटी बेस पे सबमिट करेंगे, क्योंकि एसडीएम साहब खुद पहाड़ी इलाका के हैं, उनको पता है कि पहाड़ी इलाका के अंदर जब इस किस्म का फ्लैश फ्लड पड़ता है तो किस किस्म का नुकसान होता है। तो आज हम सब किसान इकट्ठे होके बाजार से होके नाराबाजी करके एसडीएम दफ्तर जाएंगे और वहां पे हम अपना अपना नाम दर्ज करवाएंगे और नाम दर्ज करवाने के बाद वो एक मेमोरेंडम जो हमने बनाया हुआ है उसको दोबारा हम एसडीएम साहब को सौंपेंगे और हम एसडीएम साहब से दोबारा अर्ज करेंगे कि हमारे इस मेमोरेंडम को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएं, ताकि जिस पैटर्न पे कश्मीर के लोग केसीसी माफ करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसी पैटर्न पे आज हम भी अपनी लड़ाई जो है केसीसी माफ करवाने की लड़ेंगे। और मुझे पूरा यकीन है जब आप लोग इकट्ठे होंगे तो ये लड़ाई हम तय तक पहुंचेंगे और इस लड़ाई में हम कामयाब होंगे। लेकिन कामयाबी तब होगी कि जब हम आपस में इकट्ठे होकर लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? केसीसी माफ। हम क्या चाहते हैं? केसीसी माफ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें चाहते हैं केसीसी माफ। हम क्या चाहते हैं? केसीसी माफ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।